हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज डेली करंट अफेयर में करेंगे 5 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और साइंस एमसीक्यू का पार्ट 20। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग करेंगे कल के हेडलाइन का रिवीजन। तो आपके सामने है, द सुप्रीम कोर्ट सेट अ डेडलाइन ऑफ, जो वन नेशन वन राशन कार्ड है, इसको पूरे सेंटर को बोला है कि आप एक नेशनल डेटाबेस तैयार करिए जो भी अनऑर्गेनाइज वर्कर है उसके लिए, और जो राशन कार्ड सिस्टम है पूरे हर एक जगह लागू होना चाहिए इस चीज़ के लिए। तो क्या डेडलाइन रखा है? तो 31 जुलाई। ओके। वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है कितने मिलियन प्रोग्राम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए, तो पैंडेमिक का जो डिस्ट्रेस है उससे ओवरकम करने के लिए वर्किंग क्लास को, तो कितने मिलियन का लोन किया है? $500 मिलियन। ओके, $500 मिलियन, ध्यान रखिएगा। कौन पहला आदमी बन जाएगा, फर्स्ट मैन बन जाएगा टू गो इनटू अ स्पेस ऑन हिज ओवन रॉकेट? अपने रॉकेट से जाने वाला पहला कौन बन जाएगा स्पेस में? जुलाई 2021 में ही जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अमेजन के फाउंडर हैं। इस तरह से फिर इन द ब्लैंक करवाने से क्या होता है कि आपको चीज़ अगर याद हो, अमेजन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस। तो ठीक है, बेजोस बन जाएंगे पहले व्यक्ति जो स्पेस में अपने रॉकेट से जाएंगे। ठीक है। क्रेस्ट किसने लॉन्च किया? क्रेस्ट एक तरह का देख सकते हैं सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्टअप एंड रिस्क फाइनेंसिंग। ये एक तरह का ऐसा स्टार्टअप रिसर्च सेंटर होगा जो एकेडमिक और लीडरशिप थॉट प्रोवाइड करेगा इनोवेशन में, इंटरप्रेन्योरशिप में, रिस्क कैपिटल में। वो किया गया आईआईटी मद्रास में। महत्वपूर्ण सवाल है सारे। इंडिया में नेशनल डॉक्टर डे मनाया जाता है 1 जुलाई को, और किन के लिए मनाया था 1 जुलाई को? डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जन्मदिन पे। बंगाल के थे चीफ मिनिस्टर, ठीक है, और ये इनका जन्म पटना में हुआ था, इसी को ध्यान रखें। ठीक है। ट्विटर ने अपॉइंट किया है, जो अभी हाल में न्यू आईटी रूल्स आया उसके अकॉर्डिंग हर एक जो भी सोशल मीडिया ऑडिटी प्लेटफॉर्म है उनको न्यू गिवर्नेंस ऑफिसर रिक्रूट करना, ठीक है, अपॉइंट करना। तो किनको अपॉइंट किया गया? अमेरिका के हैं जेरेमी केसल्स। आगे चलते हैं, कल के सवाल पे देखते हैं। आत्मनिर्भर कृषि ऐप किसान को हर एक तरह से प्रोवाइड हो, उनको सॉइल टाइप, वेदर इंफॉर्मेशन, क्रॉप सिलेक्शन, फर्टिलाइजेशन क्या डालना है, मतलब हर एक तरह से ये पूरे रूप से किसान को, फार्मर को एक तरह से पूरे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ये इन्फॉर्मेशन आईएमडी, इसरो और आईकेआर के द्वारा दिया जाएगा। सारे इन्फॉर्मेशन इस ऐप में रहेगा। 12 लैंग्वेज में ये ऐप अवेलेबल है। टेक महिंद्रा लैब टीम ने इसको बनाया है, और ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन ने इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ओके, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम आपके प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलते हैं आगे। यूनाइटेड नेशन ने अभी हाल में जो ये यूनाइटेड नेशन का एजेंसी है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईटीयू ने अभी हाल में रैंक जारी किया गया। तो इसमें इंडिया का रैंक 10th है, किसमें? ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स में। लेकिन टॉप पर आपका अमेरिका है, सऊदी अरेबिया सेकेंड पे, इस्टोनिया थर्ड पे। एशिया पैसिफिक में इंडिया का रैंक 4th है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर नीचे मैंने बताया किस तरीके से, कौन से आधार पर इन्होंने मेजर किया है रैंक को, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में, देखिए बी आर अम्बेडकर के लिए समर्पित एक मेमोरियल बनाने वाले, एक कल्चरल सेंटर बनाने वाले हैं, और ये बनाना लखनऊ के उत्तर प्रदेश में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। 29 अगस्त 1947 को इसका ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब गठन हुआ था संविधान सभा के लिए। ठीक है। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो है इन्होंने अप्रूव किया है $3.30 ट्रिलियन का। मैंने बोला था कैबिनेट का बताना है वो कितना रुपीज होता है इसके अंदर में। ओके, आप लोगों ने किया नहीं। बिजली वितरण कंपनी डिस्कॉम सुधार योजना का, ठीक, मतलब कुल मिला के ये बिजली के क्षेत्र में, पावर के क्षेत्र में सारे इतना रुपये का मतलब, कहने का मतलब कि अप्रूव किया गया। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। रसिया ने स्टार्ट किया है कुंडकुलन में, ठीक है, अपना 5वां यूनिट बनाने के लिए, 5वां 6वां यूनिट बनाने के लिए 2026 तक कंप्लीट करना है। हर एक का क्षमता 6 गुने 1000 मेगावाट, मतलब कहने का मतलब कि 1000 मेगावाट का है। ठीक है, 6 बनेगा इस यूनिट। रोस्टेम द्वारा बनाया जा रहा है। 12 का यूएई में, बुश शहर ईरान में। ओके, कायगा कर्नाटक में, काकरापार गुजरात में, नरोरा यूपी में। चलिए आगे चलते हैं। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो इश्यू किया था ट्रेडमार्क रजिस्ट्री, उसने ट्रेडमार्क दिया राम रसोई, जो कि पटना महावीर मंदिर का एक रसोई चलता है आपके अयोध्या में।
तो उसको एक तरह से ट्रेडमार्क मिल चुका है। फॉरेन वर्कर के लिए सबसे महंगा शहर जो है असगाट है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है, ध्यान रखिएगा। सबसे देख सकते हैं असगाट है, फिर हांगकांग, बेरूत, टोक्यो। ओके, अब सारी चीज़ देखें, मर्सर के द्वारा इसको जारी किया था। ओके, रिवीजन हम लोग स्पीड करेंगे। आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन स्टार्ट किया है आरबीआई के द्वारा, वहाँ 100 करोड़ तक लोन ले सकते हैं जो भी हेल्थ सेक्टर के जितने भी आपके हॉस्पिटल से, नर्सिंग होम से, इन सारे। ठीक है, आगे चलते हैं। और स्टैंडिंग सिविल इंजीनियर का अवार्ड मिला है दिल्ली मेट्रो को, जो सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं उनको मिला है। ठीक है, और स्टैंडिंग सिविल इंजीनियर का अवार्ड 2020 के लिए दिल्ली मेट्रो को। ओके, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। बीच इंडियन अमेरिकन चेस प्लेयर जो यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बन चुका है वर्ल्ड में, और वो आपका है अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर, सबसे कम उम्र में जो ग्रैंड मास्टर बना है अभिमन्यु मिश्रा, आप देख सकते हैं। इसके बारे में मैंने यहाँ रखा था कि 12 साल 4 महीने 25 दिन में इस कीर्तिमान को हासिल किया है। रौनक संधवानी के बारे में बात करेंगे तो ये ग्रैंड मास्टर 2020 हैं। पी साईनाथ फुकुका प्राइज मिला इनको। अंशुला राव बैन की गई है, इंडियन पहली भारतीय महिला क्रिकेटर जिन्हें बैन किया गया। ठीक है, पहली वीमेन क्रिकेटर। डिटर्जेंट यूज फॉर क्लॉथिंग, क्लॉथिंग में इस्तेमाल होता है डिटर्जेंट, वो क्या होते हैं, सल्फोनेट होते हैं, ना कि कार्बोनेट। ध्यान रखिए, क्या होते हैं, सल्फोनेट होते हैं। पर्ल्स का केमिकल नेम कैल्शियम कार्बोनेट है। इंफ्रारेड वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है आपके नाइट विजन एपरेटस में। टेलीकम्युनिकेशन में माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया जाता है। ऑडियो सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, वीडियो सिग्नल के लिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन फैक्टर ऑफ द सेल आपका राइबोसोम होता है। सुसाइडल बैग ऑफ सेल आपका लाइसोसोम होता है। ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, लाइसोसोम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। फैट प्रेजेंट, हमारे स्क्रीन के नीचे पे जो फैट प्रेजेंट होता है वो हेल्प करता है हीट लॉस में। ठीक है, हीट लॉस को होने से बचाता है। ठीक है, लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द अपर बॉडी। अब आज के सवाल के और चलते हैं। किन्हें अपॉइंट किया गया है इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन का न्यू प्रेसिडेंट? तो ये नियुक्त किया गया डॉक्टर शंभुनाथ श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। किस चीज के लिए भाई? तो यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन। ठीक है, ये ऐसा फेडरेशन है जो यूनाइटेड नेशन को किससे कोऑपरेटिव होकर चलेगा, यूनाइटेड नेशन के हर एक चीज को इम्प्लीमेंट करने का काम करेगा। और इनके न्यू प्रेसिडेंट है शंभुनाथ श्रीवास्तव। इतना याद रखना, ज्यादा इसमें फंसना नहीं है। राही सरनोबत अभी 25 मीटर IISSF में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, इंडिया के महिला है। अभिमन्यु मिश्रा ग्रैंड मास्टर बहुत ही यंगेस्ट, सबसे कम उम्र के, 12 साल 4 महीने 25 दिन। ओके, यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर। ठीक है, डॉक्टर मुकुल संगमा पहले थे इसके प्रेसिडेंट, अभी ये बन चुके हैं। ठीक है, देख सकते हैं आइफना जो एफिलिएटेड है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन के साथ, एसोसिएशन के साथ जिनेवा। ये स्पेशल कंसल्टिव स्टेटस है जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल जो है यूनाइटेड नेशन का, उसमें आपको मतलब कहने का मतलब कि एक तरह से स्पेशल मिलता है इनको। ठीक है, ब्रिंगिंग पीपल एंड इशू टुगेदर टू प्रमोट कलेक्टिव एक्शन। देखिए, सस्टेनेबल वर्ल्ड का जो कलेक्टिव एक्शन है उसको प्रमोट करने के लिए, ध्यान रखिएगा, यूएन का जितना भी कुछ भी होगा यूएन के लिए, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इसका होता है। ठीक है, तो ये आपको बस नाम याद रखना है, शंभुनाथ श्रीवास्तव। चलते हैं यहाँ के। विजय चक्रवर्ती अभी इसके प्रेसिडेंट है, ध्यान रखिए, विजय चक्रवर्ती भी इसके प्रेसिडेंट है आइफूना के। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, देखते हैं आज के हेडलाइन को। ये आगे पीछे स्लाइड हो गया, कोई बात नहीं। देखिए, ध्यान रखिएगा, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन है, उसने सेल के साथ और बोकारो स्टील प्लांट के साथ एग्रीमेंट किया है कि तीसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाएगा। अगर ये बन गया तो पहला ऐसा स्टेट हो जाएगा जहां पर 3 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा। बताना है कि और 2 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है झारखंड में, वो कौन कौन है। तीसरा जो बनने वाला आप देख सकते हैं कि बोकारो में बनेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बताना है। ठीक है, बोकारो जब आया ध्यान रखिएगा कि सेकंड 5 ईयर प्लान हुआ था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना हुआ था, सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से 1961। ठीक है, इसमें दुर्गापुर बना था, दुर्गापुर विद द हेल्प ऑफ ब्रिटेन, राउरकेला विद द हेल्प ऑफ ब्रिटेन, रसिया विद द हेल्प ऑफ USSR। ये 3 बने थे आपके, ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं कि प्लांट बने थे, स्टील पावर प्लांट बने थे सेकेंड 5 ईयर प्लान में। तो बहुत महत्वपूर्ण है सेकेंड 5 ईयर प्लान। महान लोबिस मॉडल पर आधारित है। अभी हाल में महान लोबिस के जन्मदिन पर स्टैटिस्टिक्स डे बनाया गया, तो उसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा। अगर हम बात करें बोकारो स्टील प्लांट का,
तो इसका स्थापना 29 जून 1964 को था। कभी कंफ्यूजन नहीं होना, देखिए 1964 में है, सेकंड 5 प्लान 56 से 61 चला था, चीजों को ध्यान रखें, ठीक है। तो 29 जून 1964 को बोकारो स्टील प्लांट का हुआ था। और ये ध्यान रखिएगा, जो बोकारो स्टील जो प्लांट है भाई, इसके बारे में ये भी रशिया के सहायता से बना था, ठीक है। तो ये 3rd ईयर प्लान में बना है, ध्यान रखिएगा। यूके गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम बैन करेंगे जो जंक फूड का जो एडवर्टाइजमेंट आते रहता है टीवी पर उसको, ठीक है। 5:30 से 9 बजे तक कोई भी जंक फूड का टाइम नहीं है, क्योंकि बच्चे देखते हैं, बच्चे खाते हैं। तो जंक फूड से बचने के लिए ये ऐड को ही बंद कर दिया गया, ठीक है, कि ऐड एकदम 5:30 से सुबह से लेकर रात के 9 बजे तक ऐड नहीं देगा। बच्चे लोग देखते हैं टीवी, तो उनको जंक फूड खाने का एक तरह से इच्छा होती है, तो इसलिए इसको बैन कर दिया गया है। ओके, यूनियन गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है सुपरनोशन जो होता है रिटायरमेंट का, जो आईपीओ बॉन्ड एलआईसी जो है चेयरमैन अभी एमआर कुमार है, इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया, ध्यान रखिएगा, 62 ईयर कर दिया गया, ठीक है। जो कि पहले 60 था, तो 62 ईयर कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। तो एमआर कुमार मतलब इट मीन्स कि आप ध्यान रखिए कि एलआईसी चेयरमैन का जो है उनका कार्यकाल को 62 ईयर तक कर दिया गया है, ठीक है। अभी हाल में ही एम प्रसन्ना जो फुटबॉलर हैं, इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं, ठीक है, उनका निधन हो गया मुंबई में। तो पूछ सकता है सवाल कि एम प्रसन्ना किससे संबंधित है, तो वो आपके फुटबॉल से, ठीक है। 73 ईयर के एज में इनका डेथ हो गया है। इन्होंने केरला के लिए, महाराष्ट्र के लिए, गोवा के लिए खेला है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ओके, देखिए मरियप्पन थंगावेलु जिन्हें टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए फ्लैग बेयर के रूप में नामित किया, ठीक है। फ्लैग बेयर मतलब कि झंडा जो तोलक हो, झंडा जो आप देखते हो कोई भी स्टार्ट होता है इवेंट, चाहे ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, वर्ल्ड कप हो, तो उसमें एक झंडा लेके एक लीड करता रहता है हर एक कंट्री का। तो इंडिया की तरफ से जो हुए हैं पैरा ओलंपिक के लिए वो मरियप्पन थंगावेलु। पुष्कर सिंह धामी नए नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बनेंगे उत्तराखंड के, अभी तीरथ सिंह रावत, इसके पहले ही मतलब हमेशा बहुत ही परिवर्तन हो रहा है। तो अब कौन बनने वाले हैं, पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। तो उत्तराखंड के न्यू सीएम बनने वाले हैं। आगे चलते हैं, किस कंट्री को सर्टिफाइड किया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा मलेरिया फ्री। देखिए मलेरिया फ्री जो सर्टिफाइड किया गया डब्ल्यूएचओ के द्वारा वो कंट्री है भैया चाइना। कौन है, चाइना, ध्यान रखिएगा। जबकि इंडिया का लक्ष्य है 2030 तक के हम मलेरिया को मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। यूएसए ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो ऑलरेडी ध्यान दीजिए, देखिए चाइना इज द फर्स्ट कंट्री, पहला कंट्री बना है डब्ल्यूएचओ में वेस्टर्न पैसिफिक में जिसे मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन अवार्ड किया गया है इन मोर देन 3 डिकेड्स। 30 साल पहले ही किसी को मतलब इस तरह से डिक्लेयर किया गया था। लेकिन वेस्टर्न पैसिफिक की अगर बात करेंगे तो चाइना पहला कंट्री बन चुका है 30 सालों के अंदर में, ठीक है। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया को मिल चुका है इस क्षेत्र में, सिंगापुर को मिल चुका है और ब्रुनेई दारुसलाम को मिल चुका है, ठीक है। तो इनको पहले ही मिल चुका, बट ये 30 साल की अगर हम बात करेंगे तो ये कंट्री जो है इसको मिला है चाइना को, ठीक है, मलेरिया फ्री। 40 कंट्री को ऑलरेडी मिल चुका है। हाल में महत्वपूर्ण है एल सल्वाडोर, 2021 में ही इनको मलेरिया फ्री किया गया है। उसके पहले अल्जीरिया, उसके पहले अर्जेंटीना, ठीक है। एल सल्वाडोर जिसने अभी क्रिप्टो करेंसी को लीगल रूप से बोला है कि क्रिप्टो करेंसी लीगल है, ठीक है, अपने क्षेत्र में, अपने कंट्री में। पराग्वे देख सकते हैं। तो मलेरिया फ्री इंडिया का कितना टारगेट है 2030 तक। महत्वपूर्ण क्या है इसमें, एल सल्वाडोर के बारे में याद रखें, इंडिया के बारे में याद रखें और चाइना के बारे में याद रखें, ये आपका सफिशिएंट है, ठीक है। चलते हैं आगे डब्ल्यूएचओ के द्वारा। देखिए ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड वैक सॉल्ट प्रोग्राम टू ट्रांसफॉर्म बेसिक एजुकेशन इन द स्टेट। किस स्टेट ने लॉन्च किया है ये सॉल्ट प्रोग्राम, ठीक है, सॉल्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है, मतलब बेसिक एजुकेशन स्टेट में देने के लिए मामले में किसने स्टार्ट किया, ध्यान रखिए। तो यह स्टार्ट किया आंध्र प्रदेश ने, इसका हिंदी नहीं हुआ था, सॉरी मैंने हिंदी इसमें डाला नहीं। सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, क्या नाम है, सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम जो है, ये बेसिक एजुकेशन जो स्टेट में उसको 5 साल के अंदर में परिवर्तन कर देना है। इसमें 250 मिलियन का अभी लोन भी मिला है। अभी हाल में इंडिया को 500 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया जाएगा पैंडेमिक से उभरने के लिए, ठीक है। 500 मिलियन का किसके द्वारा, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसको भी कौन दे रहा है, वर्ल्ड बैंक। कितना, $250 मिलियन का लोन, ठीक है। 1944 में स्थापना हुआ था वर्ल्ड बैंक का, ये तो आपको पता होगा। हेडक्वार्टर डीसी है, डेविड मालपास अभी एमडी और सीएफओ आपका पता है सुलाकांत है, ओके। चीफ इकोनॉमिस्ट कार्निवन रेनाट है, ठीक है। तो ये तो आपको याद ही होगा, मैंने बहुत बार रिपीट करा हुआ है। लेकिन स्टार्ट प्रोग्राम आपका आंध्र प्रदेश का, ध्यान रखिए, ठीक है। वाई जगनमोहन रेड्डी यहाँ के अभी सीएम है, ठीक है। बहुत सारे जगन्नाथ वास्तु योजना है, इन बहुत सारी योजना आपको इसमें याद होना चाहिए। चलते हैं आगे।
कौन सा पहली फीमेल बन चुकी है और इंडिया के में पहला तीसरा स्विमर जो है टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुआ। पहली महिला कोई जो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुई है फॉर इन द स्विमिंग, वो है आपकी मन्ना पटेल, अहमदाबाद की है। मन्ना पटेल 21 ईयर के एज में उन्होंने यह कीर्तिमान को हासिल किया। टोक्यो ओलंपिक खेलेगी मन्ना पटेल। ओके, अभी ऑलरेडी 3 लोग शामिल हो चुके हैं इस बार टोक्यो ओलंपिक के लिए। 3 हमारे कहने का मतलब कि स्विमर। आपके पहले साजन प्रकाश, इन्होंने रिकॉर्ड को तोड़ा है। सेकंड श्री हरि नटराज, साजन प्रकाश, श्री हरि नटराज, ये 3 लोग इस बार टोक्यो ओलंपिक के लिए खेलेंगे इन द स्विमिंग, ठीक है, इन द स्विमिंग। ओके, ध्यान रखिए, ठीक है। मीराबाई चानू पहली वेट लिफ्टर जिसे टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुई, ठीक है, पहली वीमेन वेट लिफ्टर, ठीक है, मीराबाई चानू। हर एक चीज महत्वपूर्ण है, सब कुछ याद रखना, जितना मैं बता दूं सबको आपको याद रखना। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, 3 जुलाई को। 3 जुलाई को इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे मनाया जाता भैया। और हमेशा देखिए 3 जुलाई को नहीं, हमेशा 3 जुलाई को नहीं, इस बार मनाया गया क्योंकि हर फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई के पहले सप्ताह, पहले जो शनिवार आता है उसमें ही मनाया था। उस बार 3 जुलाई को पड़ा, ध्यान रखिए। थीम था रीबिल्डिंग वेटेड टुगेदर, सब मिलके हम लोग फिर से रीबिल्ड करेंगे, रीबिल्डिंग वेटेड टुगेदर। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता कोऑपरेटिव होकर, ठीक है, तो कोऑपरेटिव डे कब मनाया था भैया? हमेशा फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई को। और रीबिल्डिंग वेटेड टुगेदर इस बार का थीम था। ओके, आगे चलते हैं। विच फिल्म हैज वॉन द अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म इन द डॉक्यूमेंट्री सेगमेंट? ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट्री मूवी है जिसे टोरंटो इंटरनेशनल वीमेन फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला है? बस इतना याद रखना, ठीक है। मूवी का नाम है डिकोडिंग शंकर। डिकोडिंग शंकर इस मूवी का नाम है। अगर मराकर लायन ऑफ द अरेबियन सी की बात करेंगे तो आपका भी हाल में नेशनल फिल्म अवार्ड है, उसमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। नेशनल फिल्म अवार्ड में पूरे ओवरऑल में, नेशनल फिल्म अवार्ड में पूरे ओवरऑल में इन्हें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, फीचर फिल्म का अवार्ड, ठीक है। हालांकि मूवी मलयालम में लेकिन मिला है, ठीक है, ध्यान रखें। नोमैडलैंड अभी हाल में ऑस्कर अवार्ड, ओके, नोमैडलैंड को ध्यान रखिएगा, ऑस्कर अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड इसको बोल सकते हैं, ओके। और इसमें तो नन ऑफ दी, ठीक, सॉरी, बाफ्टा अवार्ड नहीं, इन्होंने इसको ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड बोला था, ठीक है, एकेडमी अवार्ड बोला था, एकेडमी अवार्ड, ठीक है। तो नोमैडलैंड को मिला, ध्यान रखें, नोमैडलैंड को। ओके, चलिए, तो हमारा ये हो गया। डिकोडिंग शंकर को इस बार मिला है, टोरंटो इंटरनेशनल वीमेन फेस्टिवल में अवार्ड मिला है। ये बनाया गया था दीप्ति पिलाई सिवान के द्वारा, ये इसको डायरेक्ट किया गया था। ओके, शंकर महादेवन पे लिखा गया मूवी डिकोडिंग शंकर, ठीक है। शंकर महादेवन एक सिंगर कंपोजर हैं, इनके ऊपर लिखा गया डिकोडिंग शंकर। तो ध्यान रखिए, टोरंटो इंटरनेशनल वीमेन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में इनको अवार्ड मिला है इन द बेस्ट फिल्म इन द डॉक्यूमेंट्री सेगमेंट। ओके, हु हैज ऑथर द बुक एनोमली इन द लॉ एंड द जस्टिस? ये भी हाल ही में होता है। इस बुक को लिखा है आपके रिटायर्ड जज थे, जस्टिस थे आपके सुप्रीम कोर्ट के, आरवी रविंदर के द्वारा अभी लॉन्च किया गया इसको हमारे एनवी रमन्ना के द्वारा। तो आरवी रविंदर ने लिखा। काजल सूरी का बुक है हब्बा खातून, हब्बा खातून। अमिताभ घोष का आपका बुक है अभी लिविंग माउंटेन, हाल में चर्चा में रहा। अभी हाल में इन्होंने फिर से एक लिखा है बुक, उस बुक का नाम कमेंट करिएगा। राजेंद्र कुमार पंडा की अगर हम बात करेंगे तो इन्हें हाल में अभी इन्हें अवार्ड मिला है कुवेम्पू, ध्यान रखिएगा, नेशनल अवार्ड, कुवेम्पू नेशनल अवार्ड मिला है राजेंद्र कुमार पंडा को। कुवेम्पू नेशनल अवार्ड मिला है राजेंद्र कुमार पंडा को, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आज के साइंस को हम लोग करते हैं। द बायोलॉजिस्ट हु डिस्कवर द साइंटिफिक फंक्शन ऑफ द सेल? सेल को सबसे पहले बार देखा था 1665 में रॉबर्ट हुक ने। फिर एबी लेवन जो हुक है, एंटी लेवन हुक जो है, उन्होंने एंटोनियो वान लेवन उन्होंने सेल को कहने का मतलब जीवित अवस्था में देखा था, ठीक है। कह रहा कि ह्यूमन बॉडी में जो लिम्फोसाइट है कहाँ बनता है? लिम्फोसाइट बनता है स्प्लीन में, प्लीहा जिसको बोलते हैं। लिम्फोसाइट मतलब व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। टी लिम्फोसाइट एक होता है, इसमें एक बी लिम्फोसाइट होता है। बी लिम्फोसाइट जो होता है एंटीबॉडी बनाता है। टी लिम्फोसाइट है जो ट्यूमर सेल को किल करता है, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। तो कुल मिला के ये फॉरेन पार्टिकल से बचाता है, WBC। अगर RBC की बात करेंगे, रेड ब्लड सेल, तो इसको बोलते हैं हम लोग एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। ओके, चलिए देखिए, वॉइस ऑफ वुमन का जो पिच होता है, जो महिलाएं की जो उनके जो आवाज का जो पिच होता है वो हमेशा मेन से ज्यादा होता है, ठीक है, हायर देन द मेन।
साउंड का जो बेसिक यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं फोनीमे, ठीक है, फोनीमे बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारे सवाल तो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसमें एक भी सवाल फालतू नहीं है। जब भी पेट्रोल जलता है तो उसमें जो कहने का मतलब कि जो पॉल्यूट एयर को जो पॉल्यूट करता है तो क्या निकलता है, लीड, क्या निकलता है उसमें से, लीड, ठीक है, पेट्रोल के कंबसन होने से लीड निकलता है जो कि खतरनाक है। कौन सा एसिड बेकिंग पाउडर में इस्तेमाल होता है, बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला बताइएगा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है इससे, उसको टार्टरिक एसिड इसमें रहता है, ठीक है, टार्टरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग बेकिंग पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। हम एक लिस्ट बना देंगे जितने भी केमिकल आपके कहने का मतलब कि बेकिंग पाउडर हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, उससे एक बार रिविजन कर लेंगे, ठीक है। तो आज सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।